हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और कल थी देवउठनी एकादशी, मतलब कि जिसमें 4 मास भगवान विष्णु जी विश्राम करते हैं, उसके बाद कल जागते हैं, उन्हें जगाया जाता है और उसके बाद तुलसी विवाह कराया जाता है। तो मैंने एकादशी स्पेशल ये जो थाली बनाई है व्रत की, उस पर मैंने क्या क्या बनाया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर शकरकंदी जो होती है, जिसे हम शकला भी कहते हैं, तो उसका मैंने सबसे पहले यहाँ पर बनाया था खीर। और उसके बाद मैंने इसमें बनाया था कद्दू जो होता है उसका हलवा बनाया था। और सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी, हम कई जगह उसको काछी बोलते हैं, कई जगह उसको लापसी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो भी मैं इसमें रेसिपी आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, आपको समझ में नहीं आ रही हो यदि, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं अभी अपलोड नहीं करी हूँ, कल तक या शाम तक मैं उन वीडियो को भी अपलोड कर दूँगी। तो उसमें पूरी फुल रेसिपी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। जिस दिन तुलसी विवाह होता है उस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि जितना दिवाली में काम नहीं पड़ता हमको, जितना मतलब कि जिस दिन हम पूजा करते हैं दीपावली की, उस दिन भी इतना काम नहीं होता है जितना तुलसी विवाह के दिन होता है। क्योंकि तुलसी विवाह के दिन सबसे पहला काम तो ये है कि हमारा एक तो व्रत रहता है, हमें सुबह उठ के जल्दी से पूरे घर को साफ़ सुथरा करके पूजा करना होता है। उसके बाद घर के काम भी होते हैं, बच्चों का टिफ़िन बनाना। उसके बाद हमें संकल्प लेना पड़ता है ना, तो संकल्प तो हम पहले ही ले लेते हैं पूजा के मतलब पूजा के समय, कि हमारा आज व्रत है तो इस व्रत को आप सफल बनाएं। और फिर उसके बाद मार्केट से जाकर के ये पूरा सामान लाना। सामान तो वैसे मेरे हस्बैंड ही लाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ कभी, पर दिमाग में नहीं आता ना कि क्या क्या, क्योंकि पूजा की तैयारी इतनी ज़्यादा होती है एकादशी के दिन कि समझ में नहीं आता है कि हमें क्या मंगाना है, क्या रह गया है, क्या हमने मंगवा लिया है, कुछ समझ में नहीं आता। जब पूजा करने बैठो तब ये सारी चीज़ें याद आती हैं। क्योंकि तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले हमें देव को उठाना पड़ता है। देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है इसे। देव उत्थान मतलब कि देव को उठाया जाता है इस दिन। तो श्री हरि विष्णु को हम उठाते हैं उस दिन, तो उन्हें उठाने के लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे उनको सिंपल हम नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी ऋतु फल होते हैं वो सारी उनको चढ़ा करके, दिया जला करके, और एक गीत होता है, उठो देव जागो देव, ये वाला गीत गाकर हम उन्हें उठाते हैं। तो पहले देव उठाना होता है, तो देव उठाने के लिए पहली तैयारी होती है। उसके बाद लड्डू गोपाल मतलब मेरे पास तो लड्डू गोपाल है, इसलिए मैं उन्हीं के साथ विवाह करा देती हूँ उनका शालिग्राम मान के, क्योंकि मेरे पास ना विष्णु जी की फ़ोटो है और ना ही मेरे पास शालिग्राम है। तो मैं लड्डू गोपाल को ही उस दिन शालिग्राम का रूप मानकर उनसे तुलसी जी का विवाह करा देती हूँ। तो लड्डू गोपाल को भी तैयार करना होता है और तुलसी माता को भी तैयार करना होता है। पूरी तैयारी आप जानते ही हैं कि पूजा में कितनी तैयारी लगती है पूजा पाठ की। अभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, मेरा एक चैनल है अनन्या शर्मा के नाम से, उसमें आप जाकर देखिएगा। उस व्लॉग में आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा तैयारी लगती है। वाकई में आप देखना कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे उस चैनल में जाकर मेरे ब्लॉग को। और क्योंकि जिस दिन एकादशी का व्रत रहता है, तुलसी विवाह रहता है, उस दिन हमें बड़े दिमाग से मतलब सोचना पड़ता है, बहुत एकदम शांत मन से, कि हमें क्या क्या मंगाना है, क्या प्रसाद में चढ़ाना है, क्या भगवान को लगना है। और चूँकि मैं तुलसी विवाह भी कराती हूँ घर पे ही, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तुलसी विवाह में क्या होता है ना, मेरे साथ शादी की जो रस्में होती हैं, हल्दी, फेरे और मंडप, ये सारी चीज़ें ना मैं भूल जाती हूँ, आगे पीछे हो जाते हैं मुझसे। कभी फेरे पहले करा दूँगी, कभी मतलब सिंदूरदान पहले करा दूँगी, ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैं भूल जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत याद करके फिर करनी पड़ती है कि क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। खैर नहीं होंगे भगवान गुस्सा, वो भी जानते हैं कि जितना भी ये कर रहे हैं अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, तो भगवान उसे क्षमा करते हैं। तो वीडियो एंड करती हूँ, और आपको यदि पूरी रेसिपी वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें।